इंदौर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से गणमान्य अतिथि और श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे ने महिलाओं को संबोधित करते हुए अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शैली चौहान और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ और मेरे साथ है कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी आज अहिल्या माता की 300वीं जन्म जयंती बनाई जा रही है, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अहिल्याबाई ने अभी तक आपने देखा उनके समय से लेकर आज तक महिलाएं उनको बहुत ज़्यादा मानती है, इवन पुरुष भी मानते हैं। और आज देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब महिलाओं की बात आती है तो अहिल्या देवी की बात आती है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सबसे प्रथम एमपी न्यूज़ को साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज इतनी महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर किया है। लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की आज त्रिशताब्दी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये एक ऐसी प्रशासिका थी, ये एक ऐसी कुशल कूटनीतिज्ञ था इनमें कि ये भविष्य में जाकर वर्तमान को गढ़ने का उनमें सामर्थ्य था। शी वॉज अ होलिस्टिक लीडर। क्यों मैं कह रही हूँ उनको होलिस्टिक लीडर? कारण कि ये है क्योंकि उन्होंने वाटर मैनेजमेंट हो, पोस्टल सिस्टम हो, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब कुछ वो खुद कभी भी एज अ रूलर, एज अ रानी नहीं रही, बट एज एन इंचार्ज उनमें इतना बड़ा सामर्थ्य था कि वो यह सब कुछ एज एन इंचार्ज रूलर, एज अ शासिका वो कर सकी। और वो इतना उनका कर्तव्य बोध, मैं कह सकती हूँ उनकी प्रतिभाव इतना ज़्यादा था कि आज 300 वर्ष बाद भी आज जब हम कर्तृत्व की बात करते हैं तब हमें याद आता है माता अहिल्या देवी होलकर। और आज इंदौर की पवित्र भूमि पे लोक माता की 300वीं शताब्दी का हम यहाँ पे समारोह कर रहे हैं। उसमें मुझे राष्ट्रीय सचिव का जो दायित्व दिया गया है उसके लिए ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपना जो थोड़ा बहुत एक गिलहरी ही स्वरूप एक योगदान है इस यज्ञ में दे पाई हूँ। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि अहिल्या माता ने एक हाथ में अपने शिवलिंग, तो एक जगह उन्होंने तलवार भी संभाली है और पूरे राज्य को संभाला है, धर्म की भी रक्षा की है। तो आज की जो आज हम देखते हैं तो कितना महिलाओं के साथ कितना कुछ होता है, और बोलते हैं महिलाओं को बहुत पीछे रखा जाता है कहीं ना कहीं। जितना आज हम देखते हैं सोफिया कुरैशी जैसे उन्होंने किस तरह से पूरा लीड किया, और फिर भी उनको कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे रखा जाता है। आज भी कहीं कहीं ऐसी जगह है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यदि हम बात कर रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति सदैव अर्धनारेश्वर की रही है, ये शक्ति पूजक रही है। और जब हम बात करते हैं अहिल्या माता की, जैसा आपने कहा कि उनके हाथ में शिवलिंग भी है और तलवार भी है, तो ये हमारा भारतीय संस्कृति रही है। ये हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का पठन आवश्यक है, क्योंकि जब शस्त्र से सुरक्षित राष्ट्र होगा तभी ही उस राष्ट्र में शास्त्र का उचित पठन हो पाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया। जैसा आपने बताया, कर्नल सोफिया कुरैशी हो या विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो, ऐसी अनेक हमारी महिला ऑफिसर्स, सभी पुरुष ऑफिसर्स, हमारे सैन्य बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबके साथ मिलके, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहा और सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो आप सबका रहा है। एज एन भारतीय नागरिक के रूप में आपने न केवल अहिल्या माता की आज जो पूजन हम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो सेना बल के प्रति विश्वास दिखाया है, ये 140 करोड़ की ये जो शक्ति है वो सेना के बल में दिखाई दी। और कभी भी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पीछे नहीं रखा। कारण उसका ये है क्योंकि हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि शक्ति, स्त्री जो है वो ऊर्जा है, यदि शक्ति नहीं है तो शिव भी शव है। जी, जैसे कि आपने बताया, और मैं जैसे कि आज आपने देखा कि किस तरह से अहिल्या माता की जयंती बनाई गई 300वीं, और आपने देखा कि आज इंदौर में जगह जगह सब जगह अहिल्या माता की तस्वीरें हैं, उनके काफ़ी बातचीत करे जा रही है और उनकी गाथा गाई जा रही है। और ऐसी ही आगे दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।